की वीडियो भी आपको एंटरटेन तो करेगी ही, मगर साथ साथ आपके नॉलेज में भरपूर इजाफे का बायस बनेगी। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बारिश अल्लाह पाक की रहमत होती है, लेकिन दुनिया में एक बार ऐसी बारिश भी देखने को मिली जो आसमान से रहमत नहीं बल्कि जहमत बनकर नाजिल हुई। इनके इलाके में कुदरती तौर पर बना एक ऐसा कुआं है जिसके अंदर अगर कोई भी छोटी सी चीज फेंकी जाए तो वो कुछ ही देर के बाद पत्थर बन जाता है। जैसे कि ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अमेज़न के जंगलात अपने सेकंड में इसकी मौत वाक़ई हो जाती है। कहा जाता है कि कुदरती तौर पर उबलते पानी की इस नदी में अगर एक कच्चा अंडा रखा जाए तो कुछ ही सेकंड में वो अंडा बॉयल हो जाता है। इस नदी में आखिर पानी किस वजह से गर्म रहता है, साइंटिस्ट आज तक इस बात का पता लगाने में कामयाब नहीं हो सके। ब्लॉब जेली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज ये जो आप देख रहे हैं लोगों में कि 8 ऐसी घटनाएं हैं जो विज्ञान आज भी नहीं जान पाया है, उसी में कुछ दिलचस्प और कितनी नॉलेजफुल होगी, अनोखी चीजें हैं जिनको साइंस अभी तक समझ नहीं सका है। मैं आपको कुछ मिसालें बताता हूं। जैसे मौत का अमल हो गया, एक ऐसा अमल है कि जिसका साइंस को कोई वाज़ेह तारीफ नहीं मिली है। हम जानते हैं कि मौत के बाद जिस्म के कारकर्दगी रुक जाती है और खलियों की तकसीम बंद हो जाती है, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि मौत का वक्त कैसे तायीन होगा और यह कब आएगा। क्या मौत को रोका जा सकता है या उसको टाला जा सकता है, और क्या मौत के बाद कोई हयात या शऊर बाकी रहता है जी, और सवालात का जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन इसके पास कोई कतई सबूत नहीं है। इसी तरह से दूसरी चीज होती है ख्वाब देखना। यह एक ऐसी हालत है जब हम सोते वक्त अपने दिमाग में मुख्तलिफ तस्वीर, आवाजें, एहसासात और ख्यालात को महसूस करते हैं। हम जानते हैं कि ख्वाब देखने का वक्त रीम नींद का मतलब जो अधनिदिया कहते हैं, नींद के दौरान होता है जब हमारे दिमाग की सरगर्मी बढ़ जाती है, लेकिन हमें नहीं पता कि ख्वाब क्यों देखते हैं और ख्वाब क्यों देखे जाते हैं। क्या ख्वाब हमारी याददाश्त, सेहत और मिजाज पर कोई असर करता है? ऐसे एक बात और होता है कि मगज का काम करना। मगज ऐसा आजा है जो हमारे जिस्म के तमाम फ़ेल और इरादात को बरकी इशारात के जरिए राब्ते में रहते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि मगज कैसे हमारी सोच, याद, तालीम, एहसासात, फैसले और शख्सियत को बेदार और पैदा करता है और महफूज करता है। मगज का इल्म या न्यूरो साइंस इस सवालात का जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन इसके पास कोई मुकम्मल नुस्खा नहीं, जो नक्शा होता है मुकम्मल नक्शा नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें हम जानेंगे कि 8 ऐसी घटनाएं हैं, 8 ऐसे वारदात या 8 ऐसी मतलब जो कहें कि जिसको आप आज तक टेक्नोलॉजी, साइंस कुछ नहीं जान पाया कि क्या चीज है। तो चलिए उसके बारे में हम जानते हैं इस वीडियो में। बने रहिए आप हमारे साथ। चलते शुरू करते हैं रिएक्शन वीडियो में। आप हमें फॉलो करें, प्लीज हमें फॉलो करें, क्योंकि हम वीडियो बनाते हैं जिसमें कुछ जानकारी हो, कुछ नसीहत हो और कुछ टेक्नोलॉजी, साइंस, मोबाइल, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत बताता रहता हूँ। जो जानकारी मिलती है उसको आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों, अल्लाह पाक ने इस दुनिया में बेशुमार ऐसी जगह बनाई हैं जो कुदरती करिश्मों से मालामाल है। बहुत सी ऐसी जानकारी। वैसे तो इस वक्त पूरी दुनिया के सैकड़ों माहिरीन किसी न किसी अनोखी चीज की खोज में लगे रहते हैं, मगर इस दुनिया में कई ऐसी कुदरती चीजें भी मौजूद हैं जिनकी खोज लगाकर माहिरीन भी हैरानों परेशान रह जाते हैं। दरअसल हमारी आज की दिलचस्प वीडियो भी कुछ ऐसे ही मौजू पर है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ दुनिया में मौजूद कुछ ऐसे ही कुदरती करिश्मों के बारे में बात करेंगे जिन्हें हम आम लोग तो क्या, दुनिया के सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट भी देखकर हैरान रह गए। यकीनी तौर पर हमारी आज की वीडियो भी दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं शैनी टिम्पिश्का रिवर की। जैसे कि ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अमेज़न के जंगलात अपने सेकंड में इसकी मौत वाक़ई हो जाती है। कहा जाता है कि कुदरती तौर पर उबलते पानी की इस नदी में अगर एक कच्चा अंडा रखा जाए तो कुछ ही सेकंड में वो अंडा बॉयल हो जाता है। इस नदी में आखिर पानी किस वजह से गर्म रहता है, साइंटिस्ट आज तक इस बात का पता लगाने में कामयाब नहीं हो सके। ब्लॉब जेली रेन। दोस्तों, बारिश अल्लाह पाक की रहमत होती है, लेकिन दुनिया में एक बार ऐसी बारिश भी देखने को मिली जो आसमान से रहमत नहीं बल्कि जहमत बनकर नाजिल हुई। 7 अगस्त 1994 में वाशिंगटन के एक शहर में सुबह 3 बजे कुछ अजीबो गरीब किस्म की बारिश देखने को मिली, क्योंकि इस बारिश में पानी के कतरों की जगह जैली नुमा चीज आसमान से जमीन पर गिर रही थी।
ये कुछ ट्रांसपेरेंट जेली का मादा था जिसे साइंटिस्ट की जानिब से ब्लॉब जेली रेन का नाम दिया गया था। कहा जाता है कि उस वक्त इस जेली को जिस शख्स ने भी हाथ लगाया वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार हो गया, जिनमें सख्त बुखार, सांस लेने में तकलीफ, खांसी और जुकाम जैसी बीमारियां शामिल थीं। और उस वक्त इस बीमारी में मुब्तला होने वाले अफराद को ठीक होने में कई महीनों का वक्त भी लग गया था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कुदरती तौर पर होने वाली इस अनोखी बारिश में बेशुमार जानवर भी मर गए थे। कहा जाता है कि 7 अगस्त 1994 के बाद भी ये बारिश कई बार दोबारा हो चुकी है, जबकि ऐसी अनोखी बारिश क्यों और किस वजह से होती है, दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े साइंटिस्ट के पास इसका ठोस जवाब मौजूद नहीं है। मड वॉल्केनोस। दोस्तों, आपने पूरी दुनिया में आग से भरे लावा उगलते आतिशफिशां पहाड़ों के बारे में तो जरूर सुन रखा होगा, मगर क्या कभी आपने किसी ऐसे आतिशफिशां पहाड़ के बारे में सुना है जो मिट्टी के बने हो और उनसे आग की जगह कीचड़ फटकर बाहर निकलता हो? यकीनन नहीं सुना होगा। दरअसल कुदरती तौर पर पाए जाने वाले इस किस्म के आतिशफिशाओं को मड वोल्केनोस के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जब ये फटते हैं तो इनसे कीचड़ के साथ साथ कुछ अजीब किस्म की गैसें भी निकलती हैं। आमतौर पर ये मड वोल्केनोस वहां पाए जाते हैं जहां चिकनी मिट्टी मौजूद हो, और ये तब फटते हैं जब इनके अंदर हाइड्रोकार्बन गैस का प्रेशर हद से ज्यादा बढ़ जाता है। कहा जाता है कि इनके फटने से कई मीलों दूर तक कीचड़ और गैस फैल जाती है, जबकि बाज औकात इनके अंदर आग भी भड़क उठती है। म्यूजिकल रॉक। नाज़रीन, इस दुनिया में बेशुमार ऐसी चट्टानें मौजूद हैं जिनमें से कुछ चट्टानों को इंसानों ने बनाया है, जबकि कुछ कुदरती तौर पर बनी हुई हैं। जबकि कुदरती तौर पर बनी हुई चट्टानों में से एक चट्टान पेंसिल्वानिया में भी मौजूद है। इस चट्टान की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पर कोई भी चीज मारने से इसमें से खास किस्म का म्यूजिक निकलता है। बहुत से लोग जब सैर तफरीह के लिए इस जगह का रुख करते हैं तो इस चट्टान पर भी जरूर जाते हैं और इस पर जाकर वो हथौड़ी या किसी भी किस्म की कोई चीज मारते हैं, जिस वजह से ये चट्टान एक खूबसूरत किस्म का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पेश करती है, जिसे सुनकर लोग काफी एंजॉय भी करते हैं। यहाँ एक हैरत अंगेज बात यह भी है कि इस चट्टान के हर एक पत्थर की अपनी म्यूजिकल आवाज है। यही वजह है कि इस चट्टान को म्यूजिकल रॉक का नाम भी दिया गया है। अब तक कई माहिरीन इस चट्टान पर जाकर रिसर्च कर चुके हैं कि आखिर ये चट्टान कैसे वजूद में आई थी और इसमें से म्यूजिक किस वजह से निकलता है, लेकिन अब तक किसी साइंटिस्ट के पास कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है जिससे पता चल सके कि ये कैसे बनी थी और इसमें के बारे में कहा जाता है कि उनके किसी चीज को हाथ लगाने या देखने से वो चीज पत्थर की बन जाती है। लेकिन यहाँ आप ये जानकर हैरान जरूर होंगे कि आज के दौर में भी हमारी दुनिया में कुदरती तौर पर कुछ ऐसी कुदरती चीजें पाई जाती हैं जिनकी वजह से एक आम चीज भी पत्थर की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इंग्लैंड के इलाके में कुदरती तौर पर बना एक ऐसा कुआं है जिसके अंदर अगर कोई भी छोटी सी चीज फेंकी जाए तो वो कुछ ही देर के बाद पत्थर बन जाती है। कहा जाता है कि इस कुएं में पानी भी मौजूद है, लेकिन इसके अंदर जो भी चीज फेंकी जाए वो कुछ देर के लिए तो पानी में तैरती रहती है, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज एक पत्थर की शक्ल इख्तियार कर लेती है। कहा जाता है कि आज भी इस कुएं के अंदर बेशुमार छोटी बड़ी चीजें देखने को मिलती हैं जो पूरी तरह से पत्थर बन चुकी हैं, और हमें मानना पड़ेगा कि यह वाकई कुदरत का एक हैरत अंगेज करिश्मा है। आइस सुनामी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जो लोग किसी समंदर के इर्द गिर्द इलाके में रहते हों वो इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे कि अक्सर औकात समुद्री तूफान आते रहते हैं और ये तूफान समंदर की लहरों को काफी तेजी के साथ आगे ले आते हैं। और जो लोग समंदर के बिल्कुल करीब रहते हैं तो यही समुद्री लहरें तूफान के बायस लोगों के घरों तक पहुंच जाती हैं। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि आपने कभी बर्फ का तूफान देखा है तो आपको सुनकर कैसा लगेगा? दरअसल कुदरत के इस करिश्मे को आइस सुनामी का नाम दिया गया है। होता कुछ यूं है कि जब बर्फानी इलाकों में समंदर के करीब बर्फ जम जाती है और फिर जब कोई समुद्री तूफान आता है तो समंदर की ताकतवर लहरें बर्फ को आगे बढ़ने पर मजबूर कर देती हैं, जिससे बर्फ काफी बड़ी मिकदार में एक तूफान की सूरत में आगे बढ़ती है। कहा जाता है कि कुदरती तौर पर पैदा होने वाला ये बर्फानी तूफान इस कदर खतरनाक होता है कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह बर्बाद करके रख देता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक कई बर्फानी इलाकों में कई फुट तक ऊंचाई के आइस सुनामी आ चुके हैं जिन्होंने अपने आसपास की हर छोटी बड़ी चीज को बर्फ के अंदर दफन कर दिया था और ये बेशुमार किस्म की तबाही फैलाने का बायस भी बने हैं। रिवर ऑफ 5 कलर्स। प्यारे साथियों, आपने इस दुनिया में खूबसूरत से खूबसूरत और कुदरती हुस्न से भरपूर नदियां देखी होंगी,
जिनमें से कुछ नदियां मीठे पानी, कुछ ठंडे और गर्म पानी की वजह से मशहूर होती हैं। मगर क्या आपने कभी किसी ऐसी नदी के बारे में सुना है जिसका पानी कुदरती तौर पर मुख्तलिफ रंगों में तब्दील होता रहता हो? यह हकीकत है कि कोलंबिया में एक ऐसी नदी मौजूद है जिसका पानी 5 मुख्तलिफ रंगों में बदलता रहता है। इसी वजह से इस नदी को रिवर ऑफ 5 कलर्स के नाम से जाना जाता है। जून से नवंबर के महीनों तक इस नदी के पानी के 5 कलर साफ साफ दिखाई देते हैं, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। दुनिया भर से जो लोग भी कोलंबिया जाएं तो वो इस नदी का विजिट जरूर करते हैं, क्योंकि अपनी आंखों के सामने कुदरत के इस खूबसूरत करिश्मे को देखकर लोग हैरान तो होते ही हैं, मगर साथ साथ। तो दोस्तों, आपको वीडियो ये कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कोशिश करता हूं कि अपने रिएक्शन वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ कुछ शेयर करूं, आपके साथ जुड़े रहूं। तो आप भी हमें फॉलो कर सकते हैं, प्लीज़ फॉलो करिए, अच्छी जानकारी मिलेगी। और कोशिश यही करूंगा कि शायद ऐसे ही वीडियो डालूं कि जिसमें मुझे भी पछताना ना पड़े। गलत वीडियो के साथ नहीं आना चाहता, अच्छी जानकारी अच्छे वीडियो के साथ जुड़ा रहना चाहता हूं आपके साथ। तो प्लीज़ आप हमें अच्छे वीडियो के लिए फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।